दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री को सलमान खान से माफी मांगनी पड़ी है। सलमान खान को अच्छा एक्टर बताया है। आज की वीडियो में कई बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हेडलाइन बता देता हूं किन किन खबरों पर मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। फास्ट फूड खाने की वजह से एक और लड़की की जान चली गई। जो चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज्जा होती है ना, यही चीज एक लड़की खाती थी शौक से और इन्हीं ने ही एक लड़की की और जान ले ली। एक धागे ने एक डॉक्टर की जान ले ली। छोटा सा धागा होता है, उसी धागे ने एक डॉक्टर की जान ले ली है। इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। शुरुआत में इसी से कर लेता हूं जो सलमान खान से जुड़ी हुई खबर है। उत्तर प्रदेश मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह। इन्होंने सलमान खान को आज से कई दिन पहले देशद्रोही बताया। इन्होंने एक बयान दिया। उसी बयान में इन्होंने बोला सलमान खान देशद्रोही है, सलमान खान को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, सलमान खान पाकिस्तान से प्यार करते हैं, सलमान खान को फांसी दे दो, सलमान खान भारत के हिंदुओं को नैन मटक्का दिखाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। कई बात इन्होंने बोली और सीधे शब्दों में इन्होंने सलमान खान को देशद्रोही बता दिया। अब यही बयान बहुत ज़्यादा देखा गया, वायरल हुआ, इसी पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी और इसी पर जिन्होंने बोला था सलमान खान देशद्रोही हैं, यही गिर गए। अखिलेश यादव ने इन्हीं को घेर लिया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्विटर एक्स पर उन्होंने लिखा, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, शायद ये भूल गए हैं, सामान्य ज्ञान के विषय की बात ये भूल गए हैं। आज से कई साल पहले इनके शर्बो शर्मा ने अभिनेता के साथ पतंग उड़ाई थी। या तो इनकी डोर कटने वाली है, इस वजह से इन्होंने ये बयान दिया है, या हो सकता है यही बयान इनका दिल्ली तक पहुंच गया ना, तो इनकी डोर भी कट सकती है। और आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं अखिलेश यादव ने क्या बोला है। अखिलेश यादव ने बोला है जो मोदी जी हैं इनके शर्बोशरा उन्होंने सलमान खान के साथ पतंग उड़ाई थी कई साल पहले। वो वाली वीडियो भी शायद आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और सलमान खान एक साथ पतंग उड़ा रहे हैं। तो यही बयान इन्होंने जो सलमान खान पर बोला है, ये दिल्ली मोदी जी के पास पहुंच गया तो इनकी डोर कट सकती है, या इन्हें भनक पड़ गई मेरी डोर कटने वाली है, इस वजह से इन्होंने ये भाषण दिया है। अब इसी पर ये जो उत्तर प्रदेश है ये घिरते हुए नजर आए। उसके बाद इन्होंने सलमान खान से माफी मांग ली। इन्होंने बोल दिया देखिए मुझसे गलती होगी, मैंने सलमान खान के लिए नहीं बोला, मैंने तो शाहरुख खान के लिए बोला था। शाहरुख खान है देशद्रोही, सलमान खान नहीं है। पहले सलमान खान को देशद्रोही बता दिया, अब इन्होंने शाहरुख खान को देशद्रोही बता दिया। सलमान खान से माफी मांग ली, अब शाहरुख खान को देशद्रोही बता दिया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने पतंग की डोर की बात बोली। इसी पतंग की डोर से मुझे एक और खबर ध्यान आ गई। खबर आपके लिए जरूरी है, मैं आपको बता रहा था, इसी को बताते बताते एक और खबर ध्यान आ गई। ये जो पतंग की डोर है, इसी पतंग की डोर ने डॉक्टर शमीर हाशमी की जान ले ली, जान भी तड़पा तड़पा कर ले ली। डॉक्टर शमीर हाशमी अपने घर से जिला अस्पताल की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त पतंग की डोर इनके गले पर आ जाती है और गले को, हड्डी भी जो गले की होती है उसको भी काट देती है। और उसके बाद डॉक्टर शमीर हाशमी जमीन पर गिर पड़ते हैं, हेलमेट भी नहीं निकाल पाते। जमीन पर बहुत ज्यादा खून इनकी गर्दन से निकलने लगता है, बहुत ज्यादा निकला। उसके बाद आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर इनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर शमीर हाशमी की जान चली गई। ये जो पतंग की डोर होती है, जैसे लोग पतंग उड़ाते हैं, या तो उसको छोड़ देते हैं या छोड़ते नहीं है। जब पतंग कट जाती है तो नीचे ही जाकर वो गिरती है, सड़क पर गिर जाती है जाकर। वहां पर गाड़ियां चलती हैं जो लोगों की जान लेने पर तुल जाती हैं। ऐसे कई मामले पहले आ गए हैं। और यही जो धागा है ना पतंग वाला, ये जौनपुर में पाबंदी है इसी पर। इसके बाद भी लोग जौनपुर में पतंग उड़ा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले भी एक और मामला सामने आया था। 11 दिसंबर 2025 की ही बात है, पिछले महीने की। उस वक्त एक टीचर अपनी बच्ची को स्कूल से छोड़कर लौट रहे थे। इसी पतंग के धागे ने उस टीचर की भी जान ले ली। इसके बाद
डॉक्टर शमीर हाशमी की जान चली गई। इसके बाद एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई। ये जो पतंग का धागा है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये चाइनीज़ मंजा होता है। ये जो है जो कांच के टुकड़े होते हैं उनके ज़रिए ये बनाया जाता है। ये अगर कपड़ों पर भी लग जाए, कपड़ों को भी काटकर शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जान लेता है। इससे कई जानें चली गई हैं। इस पर पाबंदी लगाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात सुनी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। पूरे स्टेट में इस पर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी लगाई जाए इसके बनाने पर भी पाबंदी, पाबंदी इसके बिक्री पर भी पाबंदी, पाबंदी इसकी खरीद पर भी पाबंदी, पाबंदी इसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी। ये जो है मंजा है, जो पतंग वाला धागा है, ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये पक्षियों के लिए भी खतरा है। इंसान के साथ साथ ये पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं राज्य सरकार को। राज्य सरकार इसके लिए कानून बनाए या इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए। जब इस पर पाबंदी लग जाएगी तो इसका ज़्यादा यूज़ होगा नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो ज़्यादा ऐसे मामले सामने आएंगे ही नहीं। और जौनपुर में ये पाबंदी लगी हुई थी क्योंकि पिछले महीने ही वहाँ पर इसी मंजे की वजह से मौत हो गई। पाबंदी लग गई, उसके बाद भी भाई पाबंदी लग गई। जब तक हर जगह पाबंदी नहीं होगी, उसके बनाने पर पाबंदी नहीं होगी, उसके बाद भी चुपचाप तरीके से ये मंजा बिक रहा था। अब पुलिस भी एक्शन में आई है। पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करेगी जो इस मंजे को बेच रहे हैं, जो इस मंजे को चुपचाप तरीके से बना रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। अब इन्हीं के खिलाफ जांच करेगी जो भी इस मंजे को चुपचाप तरीके से जौनपुर में बेच रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को वो इस पर पाबंदी लगाई जाए। 2015 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे ये जो मंजा है ये लोगों के लिए खतरा है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद भी कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पतंग के मंजे के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारे देश की पुलिस भी इसी मंजों से बचने के लिए लोगों की मदद करती रहती है। काफ़ी सारी वीडियो ऐसी आती हैं, आपने देखी होंगी। हमारे देश की जो पुलिस है वो स्टील के जो वायर होते हैं वो गाड़ियों के आगे लगाती रहती है, जो गोल गोल इस तरीके के होते हैं, आगे लगा देती है। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे आगे पतंग का मंजा आएगा जो ख़तरनाक होता है वो इस स्टील के वायर पर लगेगा। सिर के ऊपर तक वो स्टील का वायर लगा रहता है। उसी स्टील के वायर से पतंग का मंजा आएगा तो टकराएगा और सिर के ऊपर से उसी के जरिए पीछे चला जाएगा। हमारे देश की पुलिस भी जो है जगह जगह इस तरीके के जो अभियान है वो चलाती रहती है और लोगों की मदद करती रहती है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे ये जो है पतंग का मंजा पूरी तरह से पाबंदी हो जाए। उसके बाद इसके बिक्री पर, बनाने पर, खरीद पर, इस्तेमाल पर इस पर रोक लग जाए। ये पतंग उड़ानी ज़रूरी थोड़ी है, मज़े के लिए अपने लोग दूसरों का नुकसान कर देते हैं। अब बताइए किसी ने पतंग उड़ाई होगी, ऐसा का पता पड़ गया, डॉक्टर हाशमी की जान चली गई। इससे पहले क्या और जान गई है? ऐसे ही जान बहुत सारी जाती रहती हैं। एक और बड़ी खबर है। खबर पहले भी 2 आ चुकी हैं। खबर अमरोहा से है। अमरोहा में 20 साल की शिफा की जान चली गई। वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती थी। 20 साल की शिफा का अभी 8 महीने पहले शादी हुई थी। अमरोहा का मामला है। अमरोहा में अकरम से शिफा की शादी हुई थी। अचानक से शिफा के पेट में दर्द हुआ। उसको अमरोहा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती किया, वहाँ पर भी डॉक्टरों ने मना कर दिया और वहाँ से रेफर कर दिया दिल्ली एम्स को। दिल्ली एम्स में दिखाया, वहाँ पर जाँच हुई तो पता चला जो पेट में आंत है ना वो ख़राब हो गई, उनमें इन्फेक्शन फैल गया। आंत खराब हो गई, इन्फेक्शन फैल गया और वहीं पर शिफा की जान चली गई। अभी ताज़ा उनकी शादी हुई थी अकरम से, अब जान चली गई। उनके घर वालों ने बताया शिफा जो थी ना वो फास्ट फूड खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन थी। चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी बाजार की तली बुनी चीज़ बहुत ज़्यादा खाती थी। ये पहला मामला लिया, ये अमरोहा का तीसरा मामला है। इससे पहले भी 2 मामले अमरोहा में आ चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले ही एक मामला सामने आया था। अहाना 16 साल की लड़की थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, उसकी मौत हो गई फास्ट फूड खाने की वजह से। उसके आंतों में छेद हो गए, आंत फट गई, कई जगह दिखा लिया लेकिन ठीक नहीं हुई और उनकी मौत हो गई। एक और मामला उसके बाद कुछ दिन बाद आया था।
इल्मा नदीम, उनकी भी मौत हो गई थी, वो भी फास्ट फूड खाने की वजह से हुई थी। ऐसे कई मामले आए, थोड़ा ध्यान रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, फास्ट फूड ना खाएं। कच्चे तले खाने होते हैं, पूरी तरह से पकते नहीं है। कच्ची मैदा होती है, मैगी हो गए या चाउमीन हो गए, मोमोज, टिक्की, ये सारी की सारी कच्ची चीज़ें होती हैं, सही से ये पकती नहीं है। जब हमारे पेट में जाती हैं, हमारा पाचन तंत्र भी इनको सही से पचा नहीं पाता और हमारा पाचन तंत्र भी ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ख्याल रखें, साफ तरीके से भी नहीं बनाते हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके की खबरें मैं आपको दे चुका हूँ। खैर, आज की रिपोर्ट यही थी। इसी तरीके की खबरों के लिए हमसे जुड़ जाइए।